हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश पर। आए हैं आज हम अपनी तीसरी वीडियो के साथ। आपको पहले दो वीडियो में हमने इंग्लिश की बेसिक चीजें बताई हैं, रूल्स बेसिक बताए हैं आपको, जिससे कि आपका एक अच्छे से बेस प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं हम आज की वीडियो को। हमने लास्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? एक तो ग्रामर के बारे में एक ब्रीफ रिवीजन एक ले लेते हैं, ताकि पुरानी चीजें आपको रिकॉल हो जाए। सही है, तो हमने ग्रामर के बारे में आप पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। ग्रामर के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। लैंग्वेज के बाद हमने लेटर्स को देखा था, या अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखा था। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, किस तरह से मिलकर लेटर्स बनते हैं। ठीक है, किस तरह से ग्रामर है, उसके बाद लैंग्वेज है, और उसके बाद आपके लेटर्स और अल्फाबेट है। ठीक है, तो इन चीजों को करने के बाद आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रामर, लैंग्वेज और लेटर के बाद में। ठीक है, हमने पढ़ा था लेटर। लेटर क्या होता है? यूनिट। यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, यही पढ़ा था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ी थी। किस चीज की? लेटर। लेटर को हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब इस लेटर्स से हमारा क्या बनता है? इस लेटर्स से हमारा बनेगा वर्ड। ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, शब्दों का वर्णों का एक सार्थक क्या है? इकाई। वर्णों की एक सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक ऐसा समूह। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिससे हमें कोई शब्द मिलता हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं, जिसका केवल अर्थ हो, है ना। आइए देखते हैं, DOG, डॉग, तीन अक्षर अक्षर हमने एक साथ मिलाए और इनका एक सेंस निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है, GOD, इसका भी एक सेंस निकलता है, अर्थ निकलता है। ये भी आपका क्या होगा? ये आपका वर्ड होगा। CAR, कार। ठीक है, ये भी एक क्या होगा? आपका वर्ड होगा। अब हमने देखिए यहाँ पर तीन अक्षरों को हमने मिलाया है, लेटर्स को मिलाया है, OGD। सोचिए, देखिए, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? क्या इसका कोई मीनिंग है? क्या इसका कोई सेंस है? नहीं, तो ये हमारा शब्द नहीं हो सकता। ठीक है, आई इतनी बात आपको समझ? इतनी चीजें सीखी आपने कि क्या होता है हमारा वर्ड? वर्ड होता है हमारा ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, और किस तरह की? मीनिंगफुल। ये वर्ड जरूर याद रखना है। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है कि मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए, है ना। उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, बिना अर्थ के वेस्ट है। सही है, आइए उसके बाद देखते हैं, जो हमारा वर्ड है, इन वर्डों को हम किस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, या ये वर्ड हमारे किस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, तो इन वर्डों को हम क्या कहते हैं? जब हमारे वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी ये एक आपको बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है। ठीक, बेसिक तीसरी वीडियो है। आप लोग वीडियो देखेंगे, आपको कहीं ये ना लगे कि भाई पूरे वीडियोस में, तीनों वीडियोस में, कि आपने एक ही बात की है केवल बेसिक के बारे में, है ना। वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको ग्रामर सीखने से पहले, आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने से पहले, आपको अपना बेस मजबूत करना है। क्योंकि जितने अच्छे तरह से आप अपना बेस मजबूत कर लेंगे, आप अपना स्ट्रक्चर अच्छे तरह से बना लेंगे, उसके बाद ही आप बिल्ड कर पाएंगे, है ना। उसके बाद ही आप बना पाएंगे चीजों को, उसके बाद समझ पाएंगे। ठीक है,
देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कितने होते हैं? 8 तरह के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे। नाउन, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जिन भी चीजों को हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? बोर्ड मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये लाइट है, फैन है ना? मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, क्या है? ये सब के सब जो है हमारे नाउन्स हैं, क्योंकि हम चीजों को एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आइए प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेस ए नाउन। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो किसी भी नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव हमारा क्वालिफाई करेगा एक नाउन को या फिर एक प्रोनाउन को। मीन्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए वर्ब। ठीक है, वर्ब आपकी क्या होती है? एक्शन और स्टेट वर्ड्स। ठीक है, ये स्टेट राज्य मत समझ लेना। ठीक है, क्योंकि स्टेट हमने क्या पढ़ा है? स्टेट को क्या कहते हैं हिंदी में? राज्य कहते हैं। कि जी राज्य वर्ब कैसे हो गए? नहीं, ये स्टेट आपकी अवस्था होती है। क्या होती है ये आपकी? मैं हिंदी लिख देता हूं, ये आपकी अवस्था बताती है। ऐसे शब्द जो एक्शन को बताएंगे, ठीक है ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, ऐसे शब्द जो एक्शन को बताएंगे, ऐसे शब्द जो अवस्था को बताएंगे, स्टेट को बताएंगे, उनको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखिए ये वर्ब है और यहाँ पे ये एडवर्ब है। ठीक है, तो ये जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ये शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों की आपस में संबंध बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ये हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब आने वाली अपनी वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे एक शब्द को आप जानते होंगे एंड, ये क्या होता है? ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड है। दो सेंटेंस को, दो वर्डों को सेंटेंस के अंदर जोड़ने का जो काम करते हैं उनको कंजक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन आपका क्या होता है? सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है, किसी भी चीज को देखकर, किसी भी इंसान को देखकर, किसी वस्तु को देखकर हमारे मन के अंदर से जो भाव व्यक्त होते हैं, जो सडन एकदम फीलिंग्स आ जाती हैं, सडन एकदम थॉट्स आते हैं हमारे मन के अंदर, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं? उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? समझ आया? देखिए फिर एक बार देखिए फिर से। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा वर्ड। ठीक है, वर्ड किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, या फिर यही डेफिनेशन देख सकते हैं, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है, उसको हम वर्ड्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखा कि वर्ड हमारे क्या होते हैं? वर्ड्स हमारे 8 तरह के हो सकते हैं। इस तरह से हम वर्डों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से। ठीक है, तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन को नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। प्रोनाउन रिप्लेस अ नाउन। एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। वर्ब एक्शन और स्टेट वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स और एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। आइए पढ़ते हैं आगे। हमने पहले पढ़ा, वर्ड को पढ़ा है हमने। वर्ड के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा है। उसके बाद देखिए फ्रेज। ठीक है, जब हम दो वर्ड्स को मिलाते हैं, वर्ड से वर्ड को जब हम मिलाते हैं तो वो आपकी फ्रेज बनती है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन फ्रेज की क्वालिटी ये होती है कि उसके पास अपना कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, केवल हम शब्दों को मिलाकर, मतलब एक दो शब्दों को या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर हम फ्रेज बना सकते हैं। फ्रेज हो सकती है दो या दो से ज्यादा शब्द जो होते हैं वो फ्रेज हो सकती है, लेकिन वो जो फ्रेज होगी उसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? और अब देखते हैं
आगे इसके बाद देखते हैं हम सेंटेंस। क्या देखना है बेटा? सेंटेंस देखते हैं। आइए मेरे दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, हम कहें तो एक पॉइंट हमारे सामने ये है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, जो हमें पूरी बात बताएगा, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम, शब्दों का एक सुव्यवस्थित क्रम, प्रॉपर एक वे में जो है हमारे शब्द वो होने चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। और इसकी क्वालिटीज क्या है? इसमें इसमें क्या होना चाहिए? इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जरूर होना चाहिए इसमें। किस तरह से ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। कैसे होगा ये स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। ठीक है, आइए आगे और देखते हैं। अब जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, अब ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो आपको बताया है, जब हम सेंटेंस को बनाते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, तो हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। तीन चीजों की हमको आवश्यकता होती है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका वर्ब, ठीक है, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इसी क्रम में होना चाहिए। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब, एक हमारे पास होगी मेन वर्ब। ठीक है, आइए। ठीक है, तो क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के हिसाब से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब आपकी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक, यहां तक क्लियर है चीजें? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस जो है वो उसके कितने पार्ट हो सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। आओ देखते हैं सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस में हम देखेंगे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा हो सकता है? या तो आपका नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक,
कोई भी एक सिंगल वर्ड, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन 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 वो जो है काम करता हो एज अ नाउन। कोई भी आपका सिंगल वर्ड भी एक नाउन हो सकता है, लेकिन वो आपका, सॉरी, एज अ सब्जेक्ट। कोई भी आपका सिंगल वर्ड जो है वो आपका नाउन हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आपका जो काम करेगा, कोई भी सिंगल वर्ड हो सकता है लेकिन वो जो आपका काम करेगा वो आपका नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट आपका वर्ब, या तो वर्ब होगा या फिर वर्ब के बाद जो भी हमारे पास वर्ड्स बच जाएंगे वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमें जानकारी देंगे किसके बारे में? हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, किसे कहते हैं प्रेडिकेट? सब्जेक्ट को छोड़कर जो पूरा पार्ट होगा आपके पास वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, वर्ब और वर्ब के बाद जो भी शब्द होंगे जो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देंगे वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। आइए देखते हैं। सेंटेंस है द कैट स्लीप्स। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ही लव्स दीपिका। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? कौन है सब्जेक्ट? ये द कैट, ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपकी वर्ब है, लेकिन यहां पर ये भाग किस चीज का है? प्रेडिकेट का। ठीक है, ही लव्स दीपिका, यहां ये जो ही है ये प्रोनाउन है, और यहां ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर बने प्रेडिकेट। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक बार और देख लेते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या ऐसा कोई भी सिंगल वर्ड जो हमारा नाउन का काम कर रहा हो। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, शब्दों के एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक सिंगल से ज्यादा भी हो सकता है, ग्रुप पे भी एक शब्द हो सकते हैं जो हमारा नाउन का काम करेगा, और हम उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और इधर आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? वर्ब या फिर वर्ब से संबंधित जो शब्द होंगे, जुड़े हुए वर्ब के साथ जो जुड़े हुए शब्द होंगे, लेकिन वो हमें जानकारी किसकी देंगे? हमें जानकारी वो सब्जेक्ट के बारे में देंगे। ठीक है, तो उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। देखिए दो एग्जांपल, द कैट स्लीप्स, द कैट सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ही लव्स दीपिका, ही प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लव्स दीपिका ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर प्रेडिकेट बनते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको? वीडियो आज थोड़ा सा लेंथी बन गया है, वो इसी वजह से ये टॉपिक आपका थोड़ा सा क्लियर हो, टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है आज। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड जो है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फंक्शन बेस्ड सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और बस एक और वीडियो है जो आपको बेस के लिए पढ़ाई जाएगी, बेसिक नॉलेज के लिए, उसके बाद से फिर आपका टेंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।